ओम। तो ओम की जो है, ओम को पूर्ण मंत्र माना गया है। जब हम ओम की, यदि हम साइंटिफिक बात करें, यदि ओम का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे करके आप खुद करके देखें, ओम, तो आपके सारे स्वर खुल जाते हैं, आपका गला साफ हो जाता है, आपका मस्तिष्क झलन में पूरा रक्त का स्राव बड़ी तेजी से हो जाता है, जिससे आपको जागृत अवस्था में आप पहुंच जाते हैं। अब देखिए, ओम का कैसे कैसे वर्णन किया है, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। अब इनके सबके उपनिषद हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का जो नाद बिंदु उपनिषद है, उसमें ओम की 12 मात्राओं का उल्लेख है, कि उसमें 12 मात्राएं हैं, और हंस विद्या कहा गया इसको। फिर यदि हम सामवेद की बात करें, तो छांदोग्य उपनिषद है, उसमें ओंकार को उद्गीत की संज्ञा दी गई है। उद्गीत जो है प्रणय का प्रतीक है। अथर्ववेद में मांडूक उपनिषद है, मांडूक उपनिषद में ओम की 4 मात्राएं बतलाई गई हैं। तो मैं अभी सबसे पहले मैं मांडूक उपनिषद से प्रारंभ करता हूँ कि मांडूक उपनिषद ओम के बारे में क्या कहता है। बड़ा मतलब इतना छोटा शब्द, बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है कि एक छोटा शब्द है ओम, और ओम की व्याख्या इतनी तरह से लोगों ने की हैं और ऋषियों ने की हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण है जो हमें ज्ञात नहीं है, और उसको हमें ज्ञात करने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए कि ऐसा आखिर इसमें है क्या, जिससे ओम को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो ओंकार अक्षर जो है अविनाशी है, जिसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। भूत, भविष्यति और वर्तमान 3 कालों वाला यह संसार भी ओंकार ही है, तथा तीनों कालों में अन्य जो भी तत्व है वह भी ओंकार ही है। इतना अधिक उसमें दिया है, अर्थात यह आत्मा ब्रह्म ही है। आत्मा के 4 चरण बताए गए हैं, चारों पाद का चरण है। पहला चरण क्या है, प्रथम चरण क्या बोलते हैं, वैश्वानर है ना, आकार मात्रा है, जागृत स्थान है। जागृत अवस्था में जब होता है तो जागृत स्थान में रहने वाला बक्षे प्रज्ञ, 7 अंगों 19 मुखों वाला तथा स्थूल का भोक्ता, जो प्रथम चरण स्थूल वैश्वानर है। द्वितीय चरण क्या है, तेजस है, ओकार मात्रा है, इसमें ओंकार की ओकार मात्रा है। स्वप्न के समान अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान है, जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान अंतः चक्षुओं से होता है, जो सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है और ज्योतिर्मय है, वही तेजस द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण को तेजस कहा गया है, मतलब तेज का है। जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो द्वितीय में तेज की उत्पत्ति होती है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तृतीय चरण प्राज्ञ है, मकार मात्रा आती है इसमें, मकार मात्रा का उल्लेख है। मकार मात्रा में जिस अवस्था में प्रसुप्त मनुष्य किसी भोग की कामना नहीं करता है, ना ही स्वप्न देखता है, वह सुषुप्तावस्था है। सुषुप्ति अवस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप आनंद रूप आनंद भोक्ता और चैतन्य तेजोमय मुख वाला और प्रज्ञा ही ब्रह्म का तृतीय चरण कहा गया है। मतलब आप देखिए, मुख कैसे हो जाता है आपका तेजोमय। क्यों होता तेजोमय, इसमें आपका रक्त संचार पूरे मुख पे और पूरे शरीर में वाइब्रेशन की वजह से रक्त संचार हो जाता है, जो धमनियां होती हैं वो खुल जाती हैं, इसलिए जो है उसको कहा गया तेजोमय, तेज आ जाता है। मुख पे तेज क्यों आएगा, मुख पे तेज जब आएगा जबकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके प्रॉपर होगा, तो अपने आप तेज आएगा, है ना। तो इस तरह की संज्ञा है। चतुर्थ चरण क्या, शिवम आदित्यम में ओंकार पूर्ण कहा है ना, अर्थात जो अंतः ब्रह्म प्रज्ञा वाला नहीं है, ना ही दोनों ओर की प्रज्ञा वाला है, जो प्रकृष्ट ज्ञानपुंज नहीं है, ना ही ज्ञान अज्ञान है, जो ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों गम्य नहीं है, जो क्रिया रहित है, इसको क्रिया रहित भी कहा गया है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन की कथन की सीमा से परे है। ओम का चिंतन भी नहीं कर सकते आप, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते, कथन की सीमा से परे है, जो एकमात्र अनुभव गम्य है, जो संपूर्ण प्रपंचों
प्रपंचों का लक्ष्य स्थान, लय स्थान है, जो शांत स्वरूप है, कल्याणमय है, अद्वैत रूप है, वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है, वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। तो मांडुक्य उपनिषद में बहुत छोटे से इसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन इसमें दिया है। ओंकार की जो मात्रा है उसको इस चरण से ओंकार की मात्रा को जान लेने का साधक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और सबका प्रधान बन जाता है। अब ओंकार की मात्रा और चेतना की अवस्था का जो वर्णन इसमें मिलता है, चेतना की अवस्था क्या है? जागृत अवस्था है। चरण क्या है? प्रथम है। शरीर जो है स्थूल है। ओंकार मात्रा आ का आकार है, आ। और आत्मा की स्थिति जो है विश्वानर है, ठीक है। और स्वप्न, द्वितीय अवस्था जो है स्वप्न है, द्वितीय सूक्ष्म है, ऊ आकार है और तेजस है। तृतीय है सुषुप्त, तृतीय कारण मकार है, प्राज्ञ। और चतुर्थ है तुरीय, तुरीय चतुर्थ है आत्मा, शरीर जो है आत्मा है, ओंकार मात्रा ओम मात्रा का रहित है और शिव अद्वैत है ना। ये मात्राओं का वर्णन इसमें मिलता है। और आप कल्पना करें कि ओम का इतना अच्छा चित्रण मिलता है और ओम को हमारे इसमें सनातन संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और मैं ये आपके पास पहुंचाने का टूटा फूटा प्रयास कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ इसको आप जरूर आनंद के अनुभव कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।